नमस्कार और प्रॉपर्टी मंडी में आपका स्वागत है। आज हम इंडिया के रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में जाएंगे। ये सेक्टर सिर्फ ईंट और गारे का नहीं है, ये इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जो हमारे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी का लगभग 9% है। इसका मतलब है कि ये देश भर में वेल्थ जनरेट करने और प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने में एक क्रूशियल रोल निभाता है। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स का मामला नहीं है, ये सेक्टर लाखों इंडियंस के लिए एक लाइफलाइन है जो अलग अलग स्किल लेवल्स पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स से लेकर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स तक ये इंडस्ट्री अनगिनत जिंदगियों को छूता है। आगे के सेक्शंस में हम इस वाइटल सेक्टर के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करेंगे। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। ये इंडस्ट्री सिर्फ घर नहीं बनाती, ये लोगों की जिंदगी बनाती है। स्किल्ड इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट से लेकर सेमी स्किल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और अनस्किल्ड लेबरर्स तक ये सेक्टर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की एक वाइड रेंज देता है। ये इसे इकोनॉमिक इंक्लूजन का एक क्रूशियल ड्राइवर बनाता है जो अलग अलग बैकग्राउंड्स और स्किल सेट्स के लोगों को जॉब्स और इनकम प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंसिलरी इंडस्ट्रीज के एक वास्ट नेटवर्क को सपोर्ट करता है। सीमेंट और स्टील मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स तक रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है जो अलग अलग सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बूस्ट करती है। खास तौर पर अफोर्डेबल हाउसिंग में इन्वेस्ट करने से ये पॉजिटिव इंपैक्ट और बीआर आ सकता है। अफोर्डेबल होम्स की डिमांड बढ़ने से ज्यादा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होंगे और ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे और पूरे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। जहां रियल एस्टेट सेक्टर फल फूल रहा है, वहीं अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शंस की कमी खासकर अर्बन एरियाज में एक बड़ी चिंता का विषय है। बहुत से एस्पायरिंग होम ओनर्स मार्केट से बाहर हो जाते हैं, बेसिक हाउसिंग भी अफोर्ड नहीं कर पाते। इस अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस की एक प्राइमरी रीजन है अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में बिल्डर्स के प्रॉफिट मार्जिन्स का कम होना। अफोर्डेबल होम्स बनाने के लिए बिल्डर्स को अक्सर कम प्रॉफिट मार्जिन्स पर काम करना पड़ता है जो कमर्शियली वायबल नहीं होता। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और रेगुलेटरी अप्रूवल्स की बढ़ती कॉस्ट बिल्डर्स पर फाइनेंशियल बर्डन डालती है, जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डेवलप करना और भी चैलेंजिंग हो जाता है। इस अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। इसमें डेवलपर्स के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, स्ट्रीमलाइंड अप्रूवल प्रोसेसेस और इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स शामिल हैं जो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किए बिना कॉस्ट्स कम करते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग तक एक्सेस इंश्योर करना सिर्फ एक सोशल जरूरत नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक नेसेसिटी भी है। जब ज्यादा लोगों के पास अफोर्डेबल होम्स होते हैं तो ये पूरी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव बेनिफिट्स की एक झड़ी लगा देता है। सबसे पहले अफोर्डेबल हाउसिंग फैमिलीज को एम्पावर करता है, उनके फाइनेंशियल बर्डन को कम करके। हाउसिंग कॉस्ट्स कम होने से फैमिलीज के पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होती है जिसे वे एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज पर स्पेंड कर सकते हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलता है। दूसरा, अफोर्डेबल हाउसिंग सोशल मोबिलिटी को प्रमोट करता है, इंडिविजुअल्स और फैमिलीज को एक स्टेबल और सिक्योर लिविंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके। ये स्टेबिलिटी उन्हें बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज परस्यू करने देती है जो ओवरऑल सोसाइटल प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करती है। अंत में अफोर्डेबल हाउसिंग में इन्वेस्ट करने से जॉब्स क्रिएट होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स की डिमांड बढ़ती है और कम्युनिटीज रिवाइटलाइज होती हैं, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। ये एक विन विन सिचुएशन है जिससे इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और पूरे नेशन को फायदा होता है। अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस को एड्रेस करके और हाउसिंग को ज्यादा एक्सेसिबल बनाकर इंडिया अपनी असली इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है और अपने सभी सिटीजन्स के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट कर सकता है।